हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं हॉस्टल वार्डन वैकेंसी छत्तीसगढ़ के बारे में। देखिए, ये वीडियो दो तरह के लोगों के लिए होने वाला है। एक पहले तरह के लोग वो होंगे जो इस वैकेंसी के बारे में सुन चुके होंगे, थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो हॉस्टल वार्डन वैकेंसी का जो ये वाला नोटिस देखे होंगे। और अगर नहीं भी देखे होंगे तो इसमें आपको मैं बता दूं, जैसे 300 पोस्ट के लिए सीधी भर्ती का आवेदन होने वाला है, कुछ शुरू नहीं हुआ है, अभी होगा। इसमें दो तरह के लोग ये होने वाले हैं। जो पहले तरह के लोग ये होंगे कि इसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करेंगे, थोड़ी बहुत करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, आवेदन फॉर्म भी डालेंगे, परीक्षा की तैयारी भी करेंगे, एग्ज़ाम भी देंगे, लेकिन नतीजा उनका वही होने वाला है जो अधिकतर छात्रों का होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरे वो तरह के लोग होंगे जो इस भर्ती के संबंधित पहले सारी जानकारी इकट्ठा करेंगे और पहले समझेंगे कि इसमें उन्हें किस तरह से अध्ययन करना होगा, किस तरीके से तैयारी करनी होगी, उसकी एक योजना बनाएंगे, उसकी तैयारी करेंगे और उसके बाद वो एग्ज़ाम देंगे। और वो ऐसे लोग होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन भी होगा और वो ये जॉब में सिलेक्ट होने के बाद सरकारी नौकरी भी करेंगे। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले आप सोच लीजिए कि आपको किस तरह के लोगों में शामिल होना है। या तो आप फर्स्ट तरह के हो सकते हैं कि आप सब चीज़ करेंगे बट पूरी तरह से योजना बना के सही तरीके से दिमाग लगाकर नहीं करेंगे, तो आपका जो है समय और जो सारी चीज़ें मेहनत वो व्यर्थ जाएंगी। और दूसरे तरह के लोग वो होंगे जो समय भी देंगे अपना सही तरीके से, अपनी मेहनत भी सही तरीके से करेंगे और सिलेक्ट भी होंगे। तो अगर आप सेकंड वाले में अगर आना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वीडियो जो इस भर्ती से संबंधित, सीधी भर्ती से संबंधित है, इसको पूरा अंत तक आराम से देखने के लिए बैठ जाइए। आराम से हेडफोन वगैरह लगा लीजिए या कॉपी पेन लेके बैठना है बैठ जाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को पूरा कवर करने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस टॉपिक पे मैं आपको इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दूंगा, इसकी फॉर्म की कब से डेट शुरू होगी उसके बारे में जानकारी दूंगा, इसके सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा, इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी दूंगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दूंगा, किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए आपको इसके लिए उसके बारे में जानकारी दूंगा, क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी चाहिए और किस तरीके से फिर आपको अंत में सक्सेस मिलेगी, हाउ टू गेट सक्सेस, इसके बारे में भी मैं आपको इस पूरे वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। छत्तीसगढ़ में एक्चुअल में भी कुछ दिन पहले, ये 5 तारीख आप देख रहे हैं, 5 अक्टूबर 2023 को, आज से 15 दिन पहले एक सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो छत्तीसगढ़ की एक वेबसाइट है जिसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियां दी जाती है, यही वो वेबसाइट है जिसे जनसंपर्क विभाग कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित जनसंपर्क विभाग वेबसाइट है। इसमें कोई भी नई जानकारी आती है तो इसमें आती है। इसमें लिखा है, देखिए, ये जो विभाग है इसका नाम है आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़। अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक यानी कि हॉस्टल वार्डन श्रेणी द के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी, आप केवल छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी होंगे तो ये आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर के वेबसाइट, इस वेबसाइट जो है व्यापम के पर आमंत्रित किए जाते हैं। पद के जो नाम है वो उसका नाम है छात्रावास अधीक्षक। कुल पदों की संख्या 300 है। वेतन आपका 25,300 से शुरू होगा और धीरे धीरे ये 80,500 तक जाएगा। लेवल 6 वाला बोलते हैं इसको। ये एक सिंपल सा नोटिस था, एक सिंपल सी जानकारी थी कि ये भर्ती शुरू होने वाली है व्यापम की वेबसाइट में। क्या ये भर्ती शुरू हुई? ये भर्ती शुरू अभी नहीं हुई। मैं ये व्यापम की वेबसाइट यहीं से ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे लिंक है, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ये व्यापम की वेबसाइट है। आखिरी जो इसमें अपडेट आया था वो ये था कि जो एपेक्स बैंक भर्ती की परीक्षा 15 अक्टूबर को जो होने वाली थी उसे भी स्थगित कर दिया गया था। स्थगित करने के बाद में ये परीक्षा के आगे संबंधित जो जानकारी थी वो बाद में बताई जाएगी। अब आप सबको बताना ना पड़े, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो ये परीक्षा क्यों स्थगित की गई और जो ये एडवर्टाइजमेंट जो हम देख रहे थे यहाँ पे, ये क्यों अभी तक इसमें फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ। वजह है छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव की
जो नवंबर माह में होने वाले हैं। चुनाव होने के कुछ समय पहले ही आचार संहिता लग जाता है और आचार संहिता लगने के बाद में बहुत सारी सरकारी प्रक्रियाएं को स्थगित कर दिया जाता है, थोड़े समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है या होल्ड पे कर दिया जाता है। तो क्या ये भर्ती होल्ड हो गई होगी या कैंसिल हो गई होगी? देखिए, ये भर्ती अभी वर्तमान में होल्ड में है, ये कैंसिल नहीं हुई है और ये कैंसिल नहीं होगी। ये भर्ती का नोटिस आ गया है, इसकी प्रक्रिया अभी आगे चलेगी। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सवाल आता है कि आप हमें बताइए फॉर्म का डेट कब से स्टार्ट होगा, फॉर्म कब से शुरू होगा, हमें फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरना है। मैं आपको यही बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, फॉर्म का जो डेट है वो तो ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा के वेबसाइट में आपको पहले अगर आएगा तो पता चल जाएगा, और उससे पहले आपको कहाँ पता चलेगा? सीजी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में, जब वहाँ से नोटिस शुरू हो जाएगा। पर आपके लिए क्या ये नोटिस काफ़ी नहीं है? अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको इस भर्ती के लिए तैयारी करना है तो आपके लिए ये नोटिस काफ़ी है। बेहतर ये होगा कि आप ये ना सोचो, ये ना चिंता करो कि फॉर्म कब से शुरू होने वाला है। अगर आप ये सोचते बैठे हो कि फॉर्म आएगा, मैं भरूंगा, उसके बाद तैयारी करूंगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप वो पहले वाले के स्टूडेंट वाले कैटेगरी में आ रहे हो कि आप अभी सक्रिय नहीं हुए। जो स्टूडेंट्स सक्सेस पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका इस भर्ती में डायरेक्ट एडमिशन हो जाए, डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाए, उनके लिए ये नोटिस काफ़ी है। वो इंतज़ार नहीं, जिस दिन फॉर्म भराना शुरू होगा वो जाके चुपचाप अपना फॉर्म भरवा लेंगे। वो ये इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि कब से ये फॉर्म शुरू होगा, फिर मैं इसमें जो है फॉर्म भरने के बाद तैयारी करूंगा। नहीं, वो अब ये सोच चुके हैं कि 300 पद में एक पद तो मेरे को मिलना ही चाहिए, और ये सरकारी नौकरी है तो मैं चाहता हूँ मुझे ये पद पे मिलना चाहिए। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो इसका सिलेबस अरेंज कर लिए हैं और अपने जो इसकी जो बुक्स वगैरह हैं वो अरेंज कर लिए हैं, और वो अपना जो है जो इसकी तैयारी है शुरू कर दी। आप बैठे हो फॉर्म का डेट इंतजार करते हुए, मत करो। मैं आपको इसके बाद में सिलेबस भी बता देता हूँ, किस कौन सी बुक से पढ़ना है वो भी बता देता हूँ, आप एलिजिबल हो कि नहीं वो भी बता देता हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये भर्ती में होता क्या है, करना क्या होगा। देखिए, ये हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है। आपने बचपन में सुना होगा, जब आप अच्छे से अध्ययन नहीं करते होंगे या कोई ज़्यादा ही घर में उधम मचाते होंगे तो आपके पापा मम्मी कहते होंगे कि इसको तो मैं हॉस्टल में डाल दूंगा। तो वो जो हॉस्टल में डाल दूंगा कहने का मतलब होता था कि एक प्रकार का एक स्कूल होता है वो, जहाँ पे आपको खुद ही रहना होता है। वहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें होती है, नियम और उसके हिसाब से चलती हैं, तो आपको उसके हिसाब से रहना पड़ता है वहाँ पे। तो ये जो हॉस्टल होते हैं, एक प्रकार के स्कूल होते हैं जहाँ पे छात्रों को रहना भी होता है, खाना भी उन्हें वही मिलता है, वो अपने घर परिवार से दूर होते हैं। अब ये जो हॉस्टल में स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, उनकी देख रेख करने के लिए एक हॉस्टल वार्डन होता है, और वो हॉस्टल वार्डन का काम होता है कि वो देख रेख करे कि हर बच्चा अच्छे से वहाँ पे है कि नहीं है, उसका पढ़ाई अच्छे से हो रहा है कि नहीं, कोई टीचर उसे परेशान तो नहीं कर रहा है, कोई दूसरे बच्चे उसे परेशान तो नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा उसे सोने में, रहने में, नहाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, या उसे जो खाना मिल रहा है वो सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं। तो जो छात्रावास अधीक्षक होता है वो उस हॉस्टल का वार्डन होता है, और उसका काम ये होता है कि वो अपने हॉस्टल की सारी जानकारी को अपने पास रखे और देखे कि सही से जो है उसका संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। अब हम आते हैं इसके अगले पड़ाव पे, सिलेबस। अब आप पूछेंगे कि जब भर्ती का जानकारी नहीं आया तो सिलेबस कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भर्ती पहली बार नहीं आई है। आज से 2016 में ये भर्ती निकाली गई थी और अभी चल रहा है 2023। तो आप जोड़ लो कितने साल पहले ये भर्ती निकाली गई थी। अब दोबारा मौका मिल रहा है, तो आपको क्या ये मौका अपने हाथ से जाने देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, सीजी व्यापम की ये वेबसाइट है, और यहाँ पे देखिए मैंने ये रिक्रूटमेंट पैनल खोला। यहाँ से मैं 2016 पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ये वाला पैनल ओपन होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो सेम भर्ती। यहाँ पे जो ये वाली है, देखिए, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। अब देखिए, ये भर्ती जब पहले हुई थी उसी तरीके की ही सिमिलर भर्ती अभी होने वाली। मान लीजिए व्यापम पहले पटवारी की भर्ती करवाता था, तो अगर आज के डेट में पटवारी की भर्ती होगी तो कोई सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, या भर्ती में कोई नियम में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, ये 2016 की वैकेंसी को पकड़ा, इसके ऊपर पूरा रिसर्च कर लिया है हमने, और रिसर्च करने के बाद में अब आपको इस वीडियो के माध्यम से वो कंप्लीट जानकारी दूंगा जो इस भर्ती का कंप्लीट नोटिस आने के बाद भी वही मिलने वाला है आपको। तो आप ये मत सोचो कि जो आपको जानकारी मिलेगी वो बदल के आएगी, नहीं।
देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सिलेबस ओपन किया। सिलेबस ओपन होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया सिलेबस ओपन। सिलेबस ओपन होते ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, यानी कि सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 अंक के आएंगे, जिसमें से परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस सेक्शन से आपको मिनिमम 25 अंक प्राप्त करना जरूरी है, अगर नहीं करते हो आप फेल हो जाओगे। और सीधा सीधा 50 अंकों का प्रश्न इसमें आ रहा है कंप्यूटर से, तो बाकी क्या आ रहा है, 10 अंक का आ रहा है हिंदी से। ज्यादा हिंदी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद आ रहा है 10 नंबर इंग्लिश में भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 नंबर आ रहा है गणित में, थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत है क्योंकि गणित सबका अच्छा नहीं होता, वीक होता है। बाकी जो 20 अंक आ रहे हैं वो आ रहे हैं सामान्य ज्ञान से। टोटल कितने हो गए, 20, 40, 10 हो गया आपका 50, 10 हो गया 60 और 60 हो गया 110। अब आगे देखते हैं। उसके बाद में हम लोग नीचे जाते हैं, यहाँ पे सामान्य ज्ञान के बाद में 20 अंक आपको समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद, देश विदेश की जानकारी होनी चाहिए, 20 अंक उसके आएंगे। और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के 20 अंक आएंगे। टोटल हो गया 150। 150 का ये जो है 150 अंकों का ये पेपर होने वाला है। अब आप यहाँ पे देख लो कि आपको मिनिमम 25 तो इसमें से लाना ही है, बाकी आप यहाँ से जितना ले आओ। उसके बाद अगर आप इतना ला लेते हो तो आप सिलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब आपको ये सिलेबस देखने के बाद में ये सोचना है कि 50 अंक कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में क्यों दे दिया, क्योंकि जब ये भर्ती 2016 में निकली थी, यहाँ पे बोला था, जो कि अब अगला पॉइंट हम कवर करेंगे एलिजिबिलिटी का, कि इसमें अगर आपको आवेदन करना है तो आप 10वीं + 2 यानी कि 12वीं पास आपको होना जरूरी है। सिर्फ 12वीं पास आपको होना जरूरी है। यहाँ ये नहीं बोला कि आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए या आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, वो नहीं होता है। आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। और अगर आप कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी हो तो आपको अधिमान्यता दी जाएगी। मतलब मान लो आपने 12वीं के बाद में कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। मान लो आपने 12वीं के बाद में 3 साल BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है तो आपको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। मान लीजिए आपने 12वीं के बाद 3 साल BCA कोर्स किया हुआ है, वो भी आपको ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। मान लीजिए आपने 3 साल कोई सा ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद PGDCA किया हुआ है तो भी आपको मान्यता दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर वालों को मान्यता दी जाएगी, लेकिन जिनको कंप्यूटर की डिग्री पता है और ये प्रश्नों का उत्तर देने नहीं आता है तो उन्हें कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। बेसिक सा कंप्यूटर है और ये जानकारी उनको तो जरूर आती होगी जिनके पास में एटलीस्ट छोटा सा भी कंप्यूटर का डिप्लोमा है। इसीलिए इसमें 50 अंक सीधा सीधा कंप्यूटर वाले सेक्शन से दिया गया है। अब अगर आप मान लो कंप्यूटर के बारे में जानकारी नहीं रखते हो तो क्या आपके पास डिप्लोमा होना अनिवार्य है, जरूरी है? नहीं है। आप इसमें अच्छे अंक ले आओ ना, 50 अंक वाले में आप अध्ययन करके 50 अंक में 40 अंक ले आओ। आपके पास डिप्लोमा नहीं भी है, PGDCA नहीं भी है, तो भी आपको ज्यादा मान्यता दी जाएगी। ठीक है, अब आपको कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है, हिंदी भी आपको पढ़ना है, इंग्लिश भी आपको पढ़ना है, गणित भी आपको पढ़ना है, बेसिक सा गणित है, सामान्य ज्ञान भी आपको पढ़ना है, खेल कूद भी आपको पढ़ना है और सामान्य जानकारी भी आपको पढ़ना है। अब आप एक योजना बना लो कि आप सबसे पहले जो आपका कठिन जो होगा अधिकतर बच्चों के लिए वो होगा मैथ्स और कंप्यूटर। तो आप मैथ्स और कंप्यूटर की जो तैयारी है शुरू अभी से करो। अब यहाँ पे 2 तरह के स्टूडेंट आने वाले हैं, जो मैंने बताया था, पहले वाले स्टूडेंट जो फर्स्ट सेक्शन में आएंगे और दूसरे स्टूडेंट जो राइट सेक्शन में आएंगे। राइट सेक्शन वालों का सिलेक्शन होगा, फर्स्ट सेक्शन वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट सेक्शन वाले क्या करेंगे, ये सिलेबस देखने के बाद में जाएंगे मार्केट में, दुकान में जाएंगे, दुकान में जाके जितनी बुक होंगी इससे संबंधित आई होंगी, छात्रावास अधीक्षक की बुक मार्केट में आप जाओगे कितनी सारी मिल जाएगी, 200, 300, 400, 500 रुपए की। आप सब बुक खरीद लोगे, सब बुक खरीद के आके पढ़ना शुरू कर दोगे और लगातार पढ़ते रहोगे और इससे आपका अध्ययन कवर तो होगा नहीं। जो सवाल पेपर में आएंगे वो हो सकता है इस बुक से आएंगे नहीं और एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सेकंड जो स्टूडेंट होंगे वो मैं बताऊंगा क्या करने वाले हैं इसकी तैयारी के लिए। तो देखिए सिलेबस मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से तैयारी करना है वो अब मैं बताऊंगा, जो सबसे मेन पॉइंट है इस भर्ती परीक्षा के लिए।
मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया पॉइंट इसकी तैयारी के लिए। देखिए, ये जो नोटिस था जो आया था 2016 में, ये पेपर का कटिंग है, ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, डायरेक्ट वेबसाइट से ओपन हुआ है। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, हो सकता है थोड़ी बहुत चेंजेस साथ में ये नोटिस नया होकर आए, तब देखेंगे। लेकिन अभी जो बात हो रही है तैयारी कैसे करना है, मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, आपको पता चल गया कि मुझे किस किस सेक्शन को पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। लेकिन गलती आपको क्या नहीं करना है कि आप मार्केट जा रहे हो, वहाँ से धड़ाधड़ बुक खरीद रहे हो, वो भी आपके जो बुक है वो 500, 600, 700 रुपए की हो जा रही है, और उसके बाद आप पढ़ोगे। असल में जो व्यापम इसका जो है परीक्षा कराएगा कंडक्ट, तो व्यापम की जो परीक्षाएं होती है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की होती है। एमसीक्यूज आएंगे, 150 एमसीक्यू आएंगे टोटल, 150 एमसीक्यूज इसमें टोटल आने वाले हैं। एक आप सिलेक्ट करोगे, सही उत्तर आपको मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी शायद होती है, वो हमें जानकारी मिलेगी। यहाँ से एक बार देखते हैं निर्देश को पढ़ के कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग के बारे में दिया है। पहले कभी नेगेटिव मार्किंग होती थी, एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है परीक्षा पद्धति, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा उपरोक्त पदों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 घंटे की जो होगी परीक्षा की समय विधि होगी, यानी कि 150 प्रश्न होंगे, 3 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब आप मिनट के हिसाब में कन्वर्ट कर लो, कितने मिनट आपको मिलने वाले हैं एक प्रश्न को हल करने के लिए। प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, एमसीक्यू होंगे, जिसके 4 विकल्प होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीले काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा ओएमआर शीट में। देखिए यहाँ पे लिखा है मूल्यांकन पद्धति। अब देख लो, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए होंगे, उनमें से एक उत्तर सही तथा 3 उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक एवं गलत उत्तर अंकित करने पर माइनस ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर पर 1/4 अंक काटे जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए उन्हें 0 अंक, मतलब आप एक उत्तर सही दोगे आपको 1 अंक मिलेगा। अगर आप एक उत्तर गलत दोगे तो आपको 1/4 माइनस हो जाएगा, यानी 4 प्रश्न आप गलत दे देते हो तो आपका एक उत्तर 1 अंक जो है कट जाएगा, और जो आप छोड़ दोगे उसके लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस मार्किंग तो है। आपको माइनस मार्किंग नहीं करना है। अगर आपसे उत्तर नहीं बन रहा है तो आप उसको छोड़ दो, 0 कर दो, भले एक बार 0 मिल जाए आपको, पर आपने जो पहले के जो 10 सवाल सही बनाए हैं उसमें और अंक की कटौती ना हो, वो ज्यादा बेहतर है। ये गलती आप कर देते हो, आप तुक्का मार के आ जाते हो, 10 में से 9 तुक्के आपके गलत हो जाते हैं, 1 तुक्का सही हो जाता है, वो भी किसी काम का नहीं रहता है। आप उत्तर को छोड़ दो, ज्यादा बेहतर। अब किस तरीके से तैयारी करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा में वो करते हैं जो अभी तक के छत्तीसगढ़ में आप इतनी सारी वेबसाइट्स देखे होंगे जो आपको नौकरी और जानकारी की सूचनाएं देते हैं, पर ऐसी कौन सी वेबसाइट है आप बता दो जिनसे आप संपर्क करते हो जानकारी और लेने के लिए, और वो आपसे बात करके आपको जानकारी देते हैं। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है। onlinestudentsewa.com में हम आपसे बात करते हैं, और मैं अधिकतर स्टूडेंट से खुद पर्सनल लेवल पे बात करता हूं, और मेरे कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इस पर्सनल लेवल पे बात करते हैं। इस वीडियो के नीचे में आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप व्हाट्सएप में मैसेज भी छोड़ सकते हैं। हम आपको खुद भी कॉल करते हैं, अगर आपको जानकारी चाहिए होगी तो आप बस मैसेज वहां पे छोड़ दीजिए। अब देखिए, थोड़ा समय हमें भी लग जाता है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का आता है कॉल या मैसेज, थोड़ा समय हमें लगता है, लेकिन हम आपको बेहतर सॉल्यूशन जरूर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सुनकर उस पर भी या तो वीडियो बना देते हैं या कोई आर्टिकल बना देते हैं, या उन्हें कोई स्टडी मटेरियल चाहिए होता है वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अब देखिए, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हो तो आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता होगी, और मैं आपको अब ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा के स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा में मेनली हम छत्तीसगढ़ के छात्रों को फोकस करते हैं, क्योंकि हम खुद छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट रह चुके हैं और हम छत्तीसगढ़ से ऑपरेट करते हैं। अब आप हमारी कोई भी वेबसाइट में जाने के बाद कोई भी पोस्ट आप ओपन करके अगर आप पढ़ते हो, जैसे ये अभी आई है,
ये कोई रिक्रूटमेंट के बारे में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में कोई रिक्रूटमेंट निकली है। अगर आप यहाँ आते हो, हर रिक्रूटमेंट के बीच में आपको एक सेक्शन, और इस सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारे द्वारा EMRS भर्ती निकली है, हॉस्टल वार्डन, JSA, TGT, PGT, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट की, या फिर SBI PO की जो है वैकेंसी निकली हुई है, या खासकर छत्तीसगढ़ व्यापम में जो CG टेट की होने वाली है, जूनियर इंजीनियर की हो रही है, अपेक्स बैंक या कृषि विस्तार अधिकारी, बिजली विभाग भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड या हॉस्टल वार्डन हो, या लिखित परीक्षा या CTET की तैयारी के लिए सिलेबस को कवर करते हुए अध्ययन सामग्री की अगर आपको आवश्यकता है, उपलब्ध है, हमारे पास उपलब्ध है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो, ये हमारा जो है इस तरीके से स्टोर ओपन होता है, ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा स्टोर। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा CG व्यापम, अपेक्स बैंक, 9000 MCQs के PDF है। यहाँ पे जो उच्च शिक्षा विभाग की भर्ती निकली है उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे आपको PDF मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा में हम लोग एक कुछ अलग क्या करते हैं। आपको छत्तीसगढ़ में नौकरी और शिक्षा से संबंधित जानकारी देने वाली बहुत सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन आप ऐसी वेबसाइट बता दो आप जिसमें अगर आप संपर्क करते हो और कोई जानकारी देने के लिए तो वो आपसे बात करते हैं। ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है, केवल ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा ही एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें हम आपको डायरेक्ट संपर्क करने का नंबर प्रोवाइड करते हैं और आपके द्वारा जो आपके सवाल आते हैं, आपके क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करते हैं। इवन मैं कई समय तक बच्चों से बात भी करता हूँ, कॉल पे मैं उनसे बात करता हूँ और उनकी समस्याओं को मैं सुनकर उस पर समाधान के लिए या तो हम लोग वीडियो बना देते हैं, या हम आर्टिकल राइट कर देते हैं, या फिर उन्हें कोई स्टडी मटेरियल चाहिए होता है तो वो प्रोवाइड कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, कोई सी भी ऐसी कोई बुक नहीं है ये कि आप इसको लोगे और इसको लेने के बाद में आपको क्या है कि एक बुक के सिलेबस के बेस पे कंप्लीट आपको बुक मिल जाएगी। ऐसे नहीं है, जो मार्केट में बुक्स आती हैं ये उस तरीके की नहीं है। ये एक स्टडी मटेरियल है, अध्ययन सामग्री है जो सिलेबस को कवर करते हुए आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगी। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो बताते हैं कि वो मार्केट में जाते हैं, उन्हें बहुत सारी बुक्स मिलती हैं पर वो कंफ्यूज आते हैं कौन सी बुक लें और किसमें कौन से क्वेश्चंस आ जाएंगे। वो सारे बुक खरीद लेते हैं, उनका बजट जो होता है 1000-2000 रुपए का खर्चा हो जाता है उनके बाद में, और उसके बाद भी रिक्रूटमेंट परीक्षा होने के बाद में उन बुक से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये वो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए जो ये गलती करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब आपको क्या करना है, स्टडी करना है, और स्टडी आपको एक योजना बना के सही तरीके से करना है। अब जैसे आप हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आप आके देखोगे हॉस्टल वार्डन का यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल दिखेगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आप देख सकते हो, यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। नीचे आप क्लिक करोगे कि आपको क्यों ये लेना चाहिए और उसमें क्या क्या मिलेगा आपको इस कोर्स में। आपको इस कोर्स में सिलेबस मिल जाएगा तैयारी करने के लिए, जो मैंने पहले ही इस वीडियो में दिखा दिया है। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा उत्तर के साथ में, ताकि आप समझ सको किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं और उसका आप मॉक टेस्ट भी कर सको। गाइडेंस, सही मार्गदर्शन आपको मिला। अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको एक स्पेशल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, एक स्पेशल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करा जाएगा जिसमें आप कभी भी हमसे संपर्क कर पाओगे इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी के। मान लीजिए आपको जानना है कि और किस तरीके से तैयारी करूं, कहीं पे आपको कोई दिक्कत आ रही है तो हम आपको गाइड करेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट MCQs, आपको तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उसके उत्तर सहित आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ताकि आप और अच्छी तरीके से तैयारी कर सको। और थ्योरी के नोट्स मिल जाएंगे जिसको आप पढ़कर जो है अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, और भी सारी जानकारी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, और सारे चीज़ों को कवर करते हुए जो है ये कोर्स बनाया गया है। अच्छा, इसको कैसे लेना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना है, यहाँ पे अपने को आपको वो व्हाट्सएप नंबर डालना है जिस व्हाट्सएप नंबर पे आपको वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पे बटन आपको दबाना है। एकदम नॉमिनल सा चार्ज जैसे 150 रुपीज़ आपको पे करना है और आपके व्हाट्सएप में जो स्टडी मटेरियल होगा वो पूरा सेंड कर दिया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको हिंदी के ग्रामर सहित पढ़ने के लिए अलग अलग PDF मिलेंगे, इंग्लिश तैयारी के लिए आपको अलग अलग PDF मिलेंगे, मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए आपको अलग अलग PDF मिलेंगे, जनरल नॉलेज के मिलेंगे, कंप्यूटर नॉलेज के मिलेंगे, सिलेबस मिलेगा आपको और क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और खेल कूद वाले भी जो मिल जाएंगे। इसमें मेंशन नहीं है, मैं अभी इसको अपडेट कर दूंगा। तो बात यह है कि आपको मैंने जैसे पहले बताया है कि आपको ये नहीं करना है कि आप इसको ले लिया पढ़ोगे और इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं। इतना जो आपको मैं PDF प्रोवाइड करूंगा ये अपने आप में हर तरह की परीक्षाओं को कवर करने वाले PDF होंगे। आपको क्या करना होगा, जो अब हमारा अगला पार्ट है,
हाउ टू प्रिपेयर के बाद में हाउ टू स्टडी जो हमारा अगला पार्ट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको स्टडी किस तरीके से करना है कि आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसमें वो बहुत सारे टॉपिक कवर होंगे जो सिलेबस में नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे सिलेबस में भी जो है चीज़ें वो नहीं है। आपको क्या करना है, सिलेबस में जैसे आपको यहाँ आए, आपको ने देखा CD DVD संबंधित जानकारी, आपको अपनी कॉपी उठाना है, पेन उठाना है, वहाँ पे लिखना है ऊपर में CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारियाँ। उसके बाद आपको जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा कंप्यूटर से जो पीडीएफ होंगे उसमें आपको 2-3 अलग-अलग पीडीएफ होंगे जिसमें 2-3 अलग-अलग प्रकार के CD और DVD की जानकारियाँ होंगी। आपको उन्हें पढ़ना है, पढ़ के आपको लिख के एक शॉर्ट नोट्स रेडी करना है। शॉर्ट नोट्स में आप कुछ ऐसे पॉइंट्स को नोट कर सकते हो जिसमें आप CD का फुल फॉर्म क्या है, DVD का फुल फॉर्म क्या है, कौन बनाया था, कब आविष्कार हुआ था। इस तरीके से पॉइंट आप बनाते बनाते आपको ये नहीं करना है कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयारी कर रहे हो, आप MCQs की तैयारी कर रहे हो, नहीं, आप इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बनाओ ताकि आपको लिखते समय याद भी हो जाए और लिख के आप एक नोट्स रेडी कर लो ताकि भविष्य में भी आपके लिए वो नोट्स रेडी रहे। और उसके बाद में जब आप उससे पढ़ाई करोगे तब पेपर में किसी भी तरीके का सवाल आए, चाहे वो बुक से आए या आउट ऑफ बुक आए, बट सिलेबस को कवर करते ही आएगा तो आपसे वो प्रश्न बनेगा, तुरंत बनेगा और आपको वो याद भी रहेगा। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना है। तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत बेस्ट रहेगा अगर आपको सेकेंड कैटेगरी में आना है। थर्ड, स्ट्रैटेजी। अब समझते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ओवरऑल कोई भी बच्चे हों, चाहे आप ये वीडियो देख रहे हो यहाँ तक, अगर आपने इस वीडियो को देखा हुआ है, आपका मकसद सिर्फ यही है, एंड ऑफ द डे आप चाहते हो कि आपका इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो और आप सरकारी नौकरी करो। हर किसी का यही है ना। अगर नहीं है तो वो फर्स्ट कैटेगरी वाला है, जिसका है वो सेकंड कैटेगरी वाला है, जिसको एडमिशन चाहिए या उसको सिलेक्शन चाहिए। तो आपको थोड़ा सीरियस होकर स्ट्रेटेजी बनानी होगी। जैसे आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे हो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आप कवर करोगे। तो साथ ही साथ कवर करने के साथ में आपको जो है ज़रूर इसमें जो है सक्सेस मिलेगा। तो रही बात स्ट्रेटेजी की, स्ट्रेटेजी का सबसे पहला पॉइंट तो यही होता है कि आपको स्टार्टिंग ही सबसे पहले करना है, आपको सबसे अहेड रहना है। जैसे कि आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपने इस सिलेबस को देख लिया है। अब आपके पास अगर इस सिलेबस को कवर करते हुए कोई बुक अवेलेबल ऑलरेडी से है तो आप उसे स्टडी करना शुरू कर दो। आप स्टार्टिंग जल्दी करोगे तो आप एंड भी जल्दी कर पाओगे, आपका जो सिलेबस है जल्दी कवर अप हो जाएगा, आपकी तैयारी भी जल्दी कवर अप हो जाएगी। नहीं किए हैं आपने तो आप ये जो कोर्स है इसे ज़रूर जल्द से जल्द ले लो, तुरंत आपको PDF मिल जाएगा, तुरंत आप शॉर्ट नोट्स बना के अपना स्टडी स्टार्ट कर पाओगे। वैसे सबसे सस्ता कोर्स है ऑल ओवर, कहीं भी आप कोई सी बुक लेने जाओगे आपको महंगी ही पड़ेगी, इसमें आपको सब कंप्लीट मिल जाएगा। नीचे आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी दिख रहा होगा 7880035336, इस पे भी आप मैसेज करके इसके लिए आप डिमांड कर सकते हो, वहाँ भी आपको ये कोर्स आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए मैंने आपको पहला स्ट्रेटेजी पॉइंट बता दिया कि आपको स्टार्टिंग जल्दी करना है। सेकंड स्ट्रेटेजी पॉइंट ये है कि जो कोर्स आपको नहीं पता है, जो चीज़ आपको नहीं पता है उसकी आपको तैयारी करनी है। जैसे कि यहाँ पे सिलेबस जैसे देखते हैं तो कंप्यूटर में बहुत सारे लोग फंसेंगे, तो कंप्यूटर का सबसे पहले आप तैयारी कर लो। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो आप किसी दोस्त से मदद लो जिसके पास कंप्यूटर वगैरह हो, और वहाँ से आप कंप्यूटर ला के थोड़ा प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करके देखो, क्योंकि कंप्यूटर में प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपरेशन होती है। इसके बाद अगर कोई फंसेगा तो गणित में फंसेगा। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप ये बेसिक सब मैथ्स का जो सिलेबस है ये ज़्यादा दिन का नहीं है, 15 दिन में कवर अप हो जाएगा। कोई से भी कोई टीचर आपका पर्सनल कोई टीचर होगा पहचान में, या फिर आप ऑनलाइन यूट्यूब में भी देखोगे तो आप ये क्या रेखा तथा कोण आपको पढ़ना है, आप लिखोगे कोर्स आपके सामने आ जाएगा, वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उससे देख के आप नोट्स बना के अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं जो सामान्य ज्ञान वगैरह है इसको तो याद करना ही पड़ेगा, जितना पढ़ लो सामान्य ज्ञान वो उतना बेहतर है। तो जो PDF हम प्रोवाइड करेंगे उसमें भी आपको बहुत सारे 5 से ज़्यादा से सवाल मिल जाएंगे सामान्य ज्ञान वगैरह के, तो उससे भी आप तैयारी कर सकते हो। अब लास्ट पॉइंट जो है हाउ टू गेट सक्सेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि हर तरह की परीक्षा की तैयारी करते समय स्टूडेंट्स कुछ गलतियाँ कर ही देते हैं, और एक गलती जो सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रिपरेशन के दौरान में बहुत ज़्यादा फोकस का हटना, और प्रिपरेशन के दौरान में जैसे स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखा, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, आपने तैयारी की, 2 दिन आपने अच्छे से तैयारी की, तीसरे दिन से आप वही लेवल डाउन आपका होते गया।
इसीलिए जो हमारे कोर्स लेंगे और में आपको गाइडेंस भी चाहिए, तो आपको कभी आप कॉल करो, हम आपको फुल मोटिवेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपके पास में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप स्टडी कर रहे हो, कंटिन्यू करो, एक टाइम बना के करो, उसमें आपको स्टडी करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। करने के बाद आप मॉक टेस्ट करके देखो कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप इस तरीके के सवाल खुद से पॉइंट आउट करो, बना के पेपर मिक्सअप करके, उसके बाद आप उसके तैयारी करो। 101% आपको सक्सेस मिलेगी। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, यहीं पे हर से अधिकतर स्टूडेंट मार खा जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरा पॉइंट कवर कर दिया। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, हमारी टीम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। और कृपया हमें भी सपोर्ट कीजिए, हमारे द्वारा इस कोर्स को लेके देखिए, उससे स्टडी करके देखिए, हो सकता है आपको अच्छा लगे और आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो और हमारी भी इससे हेल्प हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, जितना ज़्यादा हो सके शिक्षा अर्जित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।